हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी आपसे कर्व्ड एरो नोटेशन की। उसके बाद में हमने बात की थी होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट की रिएजेंट्स, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, देखिए टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या हम यूं कहें कार्बनिक अभिक्रियाओं में तीन प्रकार के रिएजेंट्स काम में आते हैं। पहला है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और तीसरा है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हालांकि कुछ वैज्ञानिक फ्री रेडिकल्स को रिएजेंट मानते भी हैं और कुछ नहीं भी मानते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में फ्री रेडिकल को भी टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स में लिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जिसको हम हिंदी में कहेंगे नाभिक स्नेही अभिकर्मक। दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जिसको हम हिंदी में कहेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। और तीसरा मैंने बताया आपको फ्री रेडिकल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुक्त मूलक। अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब ये ऐसी स्पीशीज होती है जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होती है। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, चूंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। और न्यूक्लियस से लविंग स्पीशीज मतलब न्यूक्लियस से स्नेह कौन रखेगा, जिसके पास में खुद के पास में वो क्या होगा, नेगेटिव से परिपूर्ण होगा, नेगेटिव चार्ज से परिपूर्ण होगा, वही न्यूक्लियस से क्या रखेगा, स्नेह रखेगा। न्यूक्लियस से स्नेह रखेगा, इसीलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब देखिए, ये वो रिएजेंट है जो कि किसके ऊपर अटैक करते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमारे पास में न्यूक्लियस से स्नेह कौन रखेगा, मैंने आपको बताया अभी, जिसके पास में खुद के पास में नेगेटिव चार्ज होगा। या तो उसके पास में वो स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज्ड होगी, या फिर उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या करेगी, न्यूक्लियस से स्नेह रखेगी। इसलिए उसको कहेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक होती है जिसके ऊपर खुद के ऊपर क्या हो, जो खुद नेगेटिवली चार्ज्ड हो। कैसा हो, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो H नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव, इथॉक्सी जिसको हम कहते हैं, C2H5 लिख चुके हैं, C6H5O नेगेटिव, SH नेगेटिव और R नेगेटिव। ये सारी की सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, और इनको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कह रहे हैं। मैंने आपको बताया अभी कि या तो उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, या उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब भी वो अपने आप में क्या है, नेगेटिव से परिपूर्ण है।
तो देखिए दूसरा हमारे पास में है न्यूट्रल स्पीशीज। और न्यूट्रल स्पीशीज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, केवल और केवल क्या उपस्थित है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, न्यूट्रल स्पीशीज। देखते हैं, देखिए जिस तरह से वाटर मॉलिक्यूल है तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे मैं बात करूं एल्कोहल की ROH, जैसे मैं बात करूं ईथर की ROR, तो यहां पर इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर सभी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये हम बात करें RSH की, ये थायो एल्कोहल है। ऐसे हम बात करें RSR की, ये थायो ईथर है। ये बात करें हम जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप जानते हैं चूंकि मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो यहां पर इस R के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और इसी तरीके से मैं बात करूं प्राइमरी एमीन्स की, तो प्राइमरी एमीन में भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या पाया जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये जो सारे के सारे हैं स्पीशीज है, इनको मैं क्या कह सकता हूं, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको कि निम्न में से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को छांटिए। लगभग आता है कि निम्न में से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को छांटिए, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉनों से क्या रखेगी, स्नेह रखेगी, यानी इलेक्ट्रॉनों से स्नेह रखेगी, या हम यूं कहें कि ऐसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे जाकर के अटैक करेगा, वो स्पीशीज क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाएगी। निश्चित रूप से इनके ऊपर खुद के पास में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉनों की जब किसी के ऊपर कमी होती है तो हम क्या कहते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होती है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज में हम एग्जांपल देखेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड, जैसे मैं बात करूं H पॉजिटिव की, X पॉजिटिव, R पॉजिटिव, R2CH पॉजिटिव, मैं बात करूं R3C पॉजिटिव की, मैं बात करूं RCO पॉजिटिव की, मैं बात करूं NO2 पॉजिटिव की, NO पॉजिटिव, एक है नाइट्रोनियम आयन और एक है नाइट्रोसोनियम आयन, बोथ आर डिफरेंट, NO पॉजिटिव, और एक मैं मान लूं RN ट्रिपल बॉन्ड N, जिसके ऊपर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आने से एक N के ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ये यहां पे जो भी स्पीशीज हमें प्राप्त हो रही है ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, और ये इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशीज पर जाकर के जब अटैक करती है, सबस्ट्रेट के ऊपर जब जाकर के अटैक करती है, तो वहां पे किसके ऊपर अटैक करती है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के ऊपर जाकर के अटैक करती है। तो ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। और थर्ड वन जो आता है हमारा, वो मैंने आपको बताया कि क्या है, फ्री रेडिकल।
फ्री रेडिकल मैंने अभी आपको बताया था कि फ्री रेडिकल कब बनते हैं। फ्री रेडिकल जब किसी स्पीशीज में या द्विपरमाणुविक अणु में, यूं मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, तो अधिकांशतया फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें तो फ्री रेडिकल में जैसे मैं बात कर लूँ H फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल, I फ्री रेडिकल और R फ्री रेडिकल। इस तरीके से ये हमारे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 प्रकार के रेडिकल्स। अब देखिए, अभी मैंने आपको एक चीज बोली है रिएजेंट और सबस्ट्रेट के बारे में। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रिएजेंट और सबस्ट्रेट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हालांकि मुझे आपको पहले बताना चाहिए था ये चीज़, लेकिन अब चूंकि बीच में हमारे आई है ये, तो मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि सबस्ट्रेट क्या होगा। सबस्ट्रेट वो स्पीशीज होती है जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक करता है, और जिसके ऊपर अटैक करता है और जो अटैक करता है, या यूं कहें कि सबस्ट्रेट के ऊपर जो स्पीशीज अटैक करती है वो कहलाती है रिएजेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए सबस्ट्रेट हमेशा मात्रा में ज़्यादा होता है और रिएजेंट हमेशा मात्रा में क्या होता है, कम होता है, अमाउंट में हमेशा कम होता है। ये अंतर होता है सबस्ट्रेट और रिएजेंट में। मतलब जिसके ऊपर अभिक्रिया होनी है वो कहलाता है सबस्ट्रेट, और जिसकी अभिक्रिया होनी है वो कहलाता है रिएजेंट। ये डिफरेंस होता है सबस्ट्रेट और रिएजेंट में। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। जब तक थैंक यू।